जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। यसेकिएल नबी की किताब 47 अध्याय उसकी 9वीं वचन भी पढ़ेंगे। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है जो ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। पर्व का दिन यीशु खड़े होकर प्रचार किए हैं, और त्योहार के दिन यीशु खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जेड़ा मेरे ते भरोसा करता है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिमें पवित्र शास्त्र दे विच आया है, जो मुझे पर विश्वास करते हैं, जेड़ा मेरे ते भरोसा करता है, उसकी अंदर से जीवन की नदी निकलेगा। ओदे अंदरों जीवन दा दरिया बहेगा। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेगा। भरोसा करने वाले दे अंदरों जीवन दा दरिया निकलेगा। नदी परमेश्वर की आत्मा को दर्शाते हैं। दरिया है परमेश्वर दी रूह नु वखांदा है। आग परमेश्वर की आत्मा को दर्शाते हैं। आग परमेश्वर दी रूह नु दर्शांदा है। तूफान परमेश्वर की आत्मा को दर्शाते हैं। तूफान परमेश्वर दी रूह नु दर्शांदा है। बारिश परमेश्वर की आत्मा को दर्शाते हैं। मींह परमेश्वर दी रूह नु दिखांदा है। यहाँ पे यीशु प्रचार में बता रहे हैं, इत्थे यीशु उपदेश दे विच दस रहे हैं, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिम्मे वाणी दे विच आया है, जो मुझे पर विश्वास करते हैं, जेड़ा मेरे ते भरोसा करदा है, उसकी अंदर से जीवन की नदी निकलेगी। ओदे अंदरों जीवन दा दरिया निकलेगा। यहाँ पे आज दरिया निकलने जा रहे हैं। आज इत्थे दरिया बहन जा रहा है। पिछले दिन मैंने एक दर्शन देखा है। पिछले दिन एक दर्शन देखा। बहुत बड़ा डैम है, एक बहुत बड़ा डैम है। वो डैम टूट गए हैं। वो डैम टूट गया, उससे पानी, बहुत सारे पानी दरिया निकल रही है। ओदे विचों बहुत पानी बहना शुरू हो गया, दरिया निकलना शुरू हो गया। नंगल डैम कितने लोग देखा है? नंगल डैम किन्ने ने नंगल डैम देखा? देखने में समुद्र लगते हैं ना, समुद्र जैसे लगते हैं नंगल डैम। वो समुद्र की तरह लगता है वो नंगल डैम। वहां से जो पानी निकलते हैं वो तेज से निकलते हैं। वो जो पानी उथों बहता निकलता बहुत बहाव दे नाल निकलता। वहां से जो पानी निकलते 3 नदियों में डिवाइड करके दिए हैं। वो जो पानी ओदे विचों निकलता है वो 3 दरियाओं दे विच वंड के दिता होया है। उस नदी में हम जाएगा तो नदी हमें लेके चले जाएंगे। जे ਅਸੀਂ ओदे विच चले जा रहे हैं तो सानू बहा के ले जाएगी। बहुत बड़े दरिया निकलते हैं, बहुत बड़ा दरिया निकलता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं, मैं तुहानू एक गल कहनी, विश्वास करने वालों के अंदर से ऐसा दरिया निकलेंगे। जेड़ा भरोसा करता है ओदे अंदरों इस तरह दी नदी निकलेगी। कुछ लोगों के अंदर से भी डैम टूटने जा रहे हैं। कईयां दे हुन डैम टूटन जा रहे हैं। कुछ लोगों के हृदय के अंदर से डैम टूटने जा रहे हैं। मन दे अंदरों डैम खुलन जा रहे हैं। वो डैम जाके बड़े 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 नदी बाढ़ लाएंगे। वो डैम जाके बड़े बड़े नदी दा बहाव बन जाएगा। और उस नदी की विशेषता क्या है? ओदे नदी दी खासियत की है? ये नदी जहां जहां जाते हैं हरियाली हो जाते हैं। ये दरिया जिथे जिथे जाएगा उथे एक हरियाली हो जाएगी। सूखापन खत्म हो जाएंगे, सूखापन चला जाएगा। आपकी जीवन की गरीबी, समस्या, कष्ट, बीमारी, मुसीबत दूर होने के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक। थोड़ी जिंदगी दी गरीबी, तंगी, बीमारी सब कुछ दूर होने दा इको ही रह के परमेश्वर दी रूह। कई लोग मसीह में रहने के बाद में भी ठोकर खाते हैं। कई लोग मसीह यीशु दे विच होण करके भी ठेडा खा रहे हैं। मसीह में रहकर ठोकर खाते हैं। मसीह विच रह के ठोकर खा रहे हैं। दूसरे के कारण ठोकर खाते हैं। दूसरे करके ठोकर खा रहे हैं। लेकिन विश्वास करने वाला कभी ठोकर नहीं खाते। पर जेड़ा भरोसा करता है वो कदे ठेडा नहीं खाएगा। लेकिन उनकी भरोसा परमेश्वर पर है। उन्हां दा भरोसा परमेश्वर ते है। दाऊद कहते हैं किसी की भरोसा रथों पर और घोड़े पर है। दाऊद आखदा कईयां दा भरोसा रथां ते घोड़ियां ते है, और मेरी भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा ईमान यहोवा परमेश्वर ते है। लिखा है वचन, जो मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा लिखा वचन दे ऊपर कि मनुष्य दे ऊपर विश्वास करन नालों चंगे के
परमेश्वर ते करिए। राजाओं पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा। राजा दे उत्ते भरोसा करने नालों चंगा परमेश्वर मनुष्य ते पर करिए। कभी भी भरोसा ना रखो। इंसान दे उत्ते कदे भरोसा ना करो। पर मनुष्य हाँ करने के बाद ना कहेगा। मनुख हाँ कहेगा फिर ना कर देगा। मनुष्य हमें धोखा देते हैं। मनुष्य सानू धोखा दिंदा है। साथ चलेंगे, वो नाल तुरेगा, ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, एह जिया मिठिया मिठिया गल्लां करेगा। हम सोचेंगे ਅਸੀਂ ਆਪ अल्लाह सोचांगे हमें जन्म दिया, माँ भी इतना प्यार नहीं करते हैं। जिन्हें सानू जन्म दिता उस मां भी इतना प्रेम नहीं करती। इतना प्यार कोई नहीं करते हैं। इतना प्रेम कोई नहीं करता। हमें 4 दिन के बाद में पता लग जाएंगे सानू 4 दिन मगरों पता लगेगा ये कितना कड़वा है, ये कितना कौड़ा है, ये कितना कड़वा है। ये कितना कौड़ा है। सुविश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेगी। भरोसा करने वाले दे अंदरों जीवन दा दरिया निकलेगा। विश्वास करने वाले आज कोई है यहाँ पे? कोई भरोसा करने वाला है थे? आपके अंदर से नदी निकलेंगे, थोड़े अंदरों दरिया निकलेगा, नदी निकलेगा, दरिया निकलेगा, नदी निकलेंगे। आज दरिया निकलेगा। आज कंट्रोल नहीं कर पाते आते हैं। कंट्रोल दे विच नहीं होगे। जब बाढ़ आते हैं देखना है, ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ कुछ बिल्डिंग को लेके जाते हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। गाड़ियां ऐसे लगते हैं नदियों के बीच में छोटे छोटे प्राणी हैं, इस नदी में घूम रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। अब चाइना में के बड़े बाढ़ हैं, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੜ ਆਇਆ। कितने लोग न्यूज़ देखते हैं? ਕਿੰਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। बाढ़ आया ना, ਹੜ ਆਇਆ। एक चाइना ने आर्टिफिशियल बारिश के लिए और एक्सपेरिमेंट किया है। एक वैसे एक बनावटी बारिश दे लिए एक वैसे कार्य किया छोटा जिहा। नहीं छोटा जा नहीं, इसको क्या कहते हैं? प्रयोग किया है, प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है। प्रयोग किया उन्होंने, वो सफल हो गया है, वो सफल हो गए। ਉਹਦੇ ਚ अमेरिका में भी सिस्टम है जहां पे बारिश आई तो पूरे बठिंडा में बाढ़ ला सकते हैं, बारिश लाता है। ऐसे सिस्टम है अमेरिका में। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾੜ ਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ चाइना भी सोचा हम कोई कम नहीं है भाई, हम गरमाइश में नहीं रहेंगे, हमें बारिश लाएंगे। ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। मुझे इतना पता ही नहीं, कोई गैस उसने छोड़ दिया होगा आसमान में। ਕੋਈ ਗੈਸ ਛੱਡਤੀ ਹੋਗੀ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। चाइना ने गैस छोड़ दिया, प्रभु ने भी ऊपर से गैस छोड़ दिया, दोनों मिलके बड़ा बाढ़ हो गया है। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। 3 डैम टूट गया है। 3 ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਏ। 3 डैम टूटने के कारण सारे चाइना समझ लो बर्बादी हो गए। 3 ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚਾਈਨਾ बर्बाद हो गया। जो बंधन है सब टूट गया है। जेड़े जेड़े बंधन से सब टूट जब गए। आपके अंदर से ये डैम टूटेंगे देखना सब प्रकार की मलिनता, अशुद्धताई और समस्या खत्म होके सब साफ करके ले जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲਿਨਤਾ, ਹਰ ਗੰਦਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। भविष्यवाणी डैम टूटने जा रहे हैं। नबूवत कर रहे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਮ लता डैम टूटने जा रही है। डैम टूटन जा रहा है। गुट्ठू डैम टूटने जा रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं। डैम टूटन जा रहा है। नीतू डैम टूटने जा रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं। डैम टूटन जा रहा है। डैम टूटने जा रहे हैं। मनोज डैम टूटने जा रहे हैं। ऑलरेडी टूट गए। विश्वास करने वाले हो, आपके अंदर से जीवन की नदी जे निकलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ये नदी की स्पेशलिटी, जहां जहां जाते हैं वहां अंडे देने वाले मच्छी पैदा होते हैं। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। और इस नदी जाके समुद्र में जाते हैं, समुद्र के सारे पानी दवाई के रूप में होते हैं। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसका मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ चाहे आम समुद्र के समान लोगों को बीच में जाओ, आप एक दवाई के कारण होगा उनके लिए छुटकारा, उनके लिए ब्लेसिंग। भूत बाहर जाएंगे, दुष्ट आत्मा चले जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, अंधे की आंखें खुलेंगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे और बेरे सुनेंगे और परमेश्वर की आश्चर्य काम प्रकट हो हो सकता है जाएंगे। ਤੁਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋੜੀ शुद्ध होंगे, लंगड़े चलेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। और इस नदी दवाई है, ये दरिया एक औषधि है। विश्वास करने वालों के अंदर से जो नदी निकलेंगे वो एक दवाई है। जेड़ा भरोसा करते ओदे अंदरों निकलने वाला दरिया एक औषधि है। पंजाब 5 नदियों में फेमस है। पंजाब 5 दरियाओं दे विच एक फेमस है। मुझे नहीं पता क्या क्या नाम है, मुझे एक दो तीन के नाम पता है। एक ब्यास नदी है, झेलम है, पता नहीं क्या क्या है। 5 नदी से हमारा पंजाब मशहूर है। 5 दरिया करके एक प्रसिद्ध है पंजाब। इनमें कुछ नदी पाकिस्तान को भी जाते हैं, कुछ दरिया पाकिस्तान को जाते हैं। पंजाब इतनी फलवंत होने की रीजन है, ये राजस्थान जैसे रेगिस्तान जैसे नहीं है। पंजाब धन संपत्ति से भरा हुआ एक स्टेट है। पंजाब एक बहुत एक फलवंत होने का कारण यह है कि ये नहीं कि राजस्थान या रेतले इलाके की तरह है, पर एक बहुत धन संपत्ति दे नाल एक प्रफुल्लित देश जगह है। आप यूपी के गांव में जाएं, तुसी यूपी के पिंडा विच चले जाओ, बिहार के गांव में जाएं, बिहार दे विच चले जाओ, उड़ीसा के गांव में जाएं, तुसी उड़ीसा चले जाओ। ऐसा लोग रहते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं खाते, इतनी गरीबी में रहते हैं। इस तरह के गरीब लोग रहते हैं, ढिड भर के भोजन भी नहीं कर सकते, गरीबी अवस्था दे विच है। और उनका एक दिन के दिहाड़ी मिलते हैं 40 रुपए। उन्होंने एक दिन की मजदूरी है 40 रुपये। इतने गरीब से रहने वाले लोग हैं, इन्ने गरीबी अवस्था दे विच रहने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, हमारा परमेश्वर ने तुहानू आशीषित किया, पंजाब को ब्लेस किया है, पंजाब को आशीषित किया होया है। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेगा। भरोसा करने वाले दे अंदरों जीवन का दरिया निकलेगा। जीवन की नदी ये जहां जहां पे जाएंगे आपकी तमाम प्रॉब्लम को साफ करके ले जाएंगे। जीवन का दरिया जिथे जिथे जाएगा थोड़ी जिंदगी की मुश्किल वो साफ कर देगा। ये नदी यहेजकेल नबी की किताब 47 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की मंदिर से ये नदी निकलते हैं। यहेजकेल 47 दे विच ते वेखदे हैं और लिखा कि ये दरिया जो परमेश्वर दे भवन दे विचों निकलदा है। बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर की मंदिर हैं। वाणी आखदे तुसी परमेश्वर दी हैकल, आप परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हैं। तुसी परमेश्वर दी रूह दी रहन दी जगह, परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास करते हो। परमेश्वर दा रूह तुहाडे अंदर वसदा है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर दा रूह तुहाडे अंदर वसदा है। आपके अंदर से जो अभिषेक निकलेगा, जो तुहाडे अंदरों मसा निकलेगा, वो दरिया है, वो एक दरिया है, वो एक बड़े नदी है, वो एक बड़ा दरिया है। इस नदी में, इस दरिया दे विच तैरने के लिए हम सीखना है। ओदे विच असीं तैरन दे लई सीखना। हम 47 अध्याय हम पढ़ते हैं, 47 अध्याय असीं पढ़दे हां। हमें परमेश्वर ने कहा इस नदी को तुम डोर लेके नाप ले। तुसी उस क्या कि तुसी इस दरिया नु फीता लेके मापना शुरू करो। और पगले नापा तो इस पानी ठकनों तक आ गई। पहला उसने मिलना शुरू किया तो अड्डियां तक है, फिर दूसरे बार नापे हैं, फिर उन्हें दूसरी बार मापया, घुटनों तक आ गए, फिर गोड्यां तक आ गया। कुछ लोग ऐसे सब तंदुरुस्त हो जाते हैं, ठकनों में घुटने में खुश हो जाते हैं। अते कई लोग इस तरह तंदुरुस्ती दे विच आ जाते हैं, सोचते हैं कि गिट्टियां तक या अड्डियां तक या गोड्यां तक बस ठीक है। ठीक है, अभी खुश है, हम ठीक ठाक हैं, हुण ठीक है, बस वधिया, असीं खुश हैं। यीशु में आए, प्रभु विच आ गए हैं। यीशु सारा भूत प्रेत को बचा दिया, यीशु ने सारे भूतां नूं भजा दिता है। अब चंगा भला है, असीं हुण ठीक हां, गुजारा हो रहे हैं, गुजारा चल रहा है, दाल चावल मिल रही है, ठीक ठाक है, दाल चौल मिलते वधिया ठीक है। ये ना सोचो आप, ये ना सोचो तुसी कईयों को पालन पोषण करने वाले बनने हैं, कईयां नूं पालन पोषण करने वाले तुसी हो जाओ। ठकनों तक घुटने तक खुश ना हो जाए, अते अड्डियां तक या गोटियां तक खुश ना हो। तीसरी बार नापा कमर तक आ गई, अते तीजे बार जो मापया उसने लक तक आ गया। फिर चौथा बार नापा है, फिर चौथी बार उसने मापया। जब चौथा बार नापा है, जब चौथी बार मापया, ऐसी नदी हो गए तैरने के बिना नहीं जा सकते। इस तरह का दरिया बन गया, वो तैरन तो बगैर जा नहीं सकते। यदि इतनी पानी है तो मैं आराम से पैदल जा सकती उस पानी में। जे इन्ना पानी है तो ये आराम नाल चले जा सकते हैं। मैं 6 फुट का हूँ, प्रभु दे दास 6 फुट दे ने। यदि 7 फुट पानी है तो मैं चल नहीं सकता है। 7 फुट पानी है तो फिर तुर नहीं सकते। एक ही मार्ग है, एक कोई राह है, तैरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा।
तैरना पड़ेंगे। तैरना पएगा। तैयार हो जाओ तैरने के लिए, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨ ਦੇ ਲਈ, तैरने के तैयार हो जाओ। तैरन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ अभी जाओ। ऐसा नदी हो रहे हैं, ऐसा दरिया हो रहा है, ऐसा डैम टूट के नदी आ रहे हैं, ऐसा डैम टूट के दरिया आ रहा है, पानी आपकी सिर से भी ऊपर आ गए ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ अब ਜਾਏਗਾ। एक ही रास्ता है, तैरना पड़ेंगे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਰਨਾ पएगा। अब हम कुछ समय के बाद हम तैरने जा रहे ਕੁਝ हैं। ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस तैरने के समय चीख ना मारे, ਅਤੇ ਤੈਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, आस पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम हो जाते हैं। ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ हो ਜਾਂਦੀ है। आप ये तैरते हुए इस प्रभु की शक्ति में, सामर्थ्य में आप तैरना पड़ेंगे। ਅਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਹੈ। हमें कई लोग चीख मारते, बहुत चीख मार के आस पड़ोस के लोगों को डिस्टर्ब कर देते ਅਤੇ हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। प्लीज ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये चीख मार के डिस्टर्ब कराना है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हमें ये तैरने वाला कभी चीख नहीं मारते हैं, तैरन वाले कदे चीका नहीं मारते, और आत्मा में एंजॉय करने वाला, हंसने वाला कभी चीख नहीं मारते। आत्मा दे विच, रूह दे विच आनंद मनाने वाले, हंसने वाले चीका नहीं मुझे मारते। पता है आपके गलती भी नहीं है, और इमोशन में चीख आ जाते हैं, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, अनजानी से चीख आ जाते हैं। ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। आपको पता है ये चर्च है, आस पड़ोस में किसी को हम दुखी नहीं करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बच्चे आप पढ़ रही हैं, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रहे हैं, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हमें बच्चों पर हम ध्यान देना होते हैं पढ़ाई में। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ लेकिन ਦੌਰਾन। अब इस बात को जान लो, हम आत्मा में नाचे, आराधना करें, स्तुति करें, लेकिन चीख मार के इसकी आवाज बाहर ना जाए। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਨੱਚੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ऐसा ਕਰੀਏ। नदी होगी, तैरने के बिना जा नहीं पा रहे ਇਸ हैं। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। और इस नदी की विशेषता, 8वां वचन पढ़ेंगे 47 की, 8 से पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। आमीन। और आगे वर्स 9, जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वह सब जंतु जिएंगे। वर्स 10, ताल के तट पर मछुए खड़े होंगे रहेंगे, और एन गदी से लेकर एनेगेलिम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की भी भांति भांति की अनगिनत मच्छियां मिलेंगी। आमीन। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन में द और स्वीट लिखा है, मीठा पानी लिखा है, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन वो दवा है। ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। जहाँ पे ये नदी जाते हैं वहीं की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। दवाई हमारी प्रॉब्लम को खत्म करने वाले हैं। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ जब ਹੈ। पानी में दवाई है, समझ लो हमारी तमाम प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे जहाँ पे ये पानी जाते हैं। ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ खत्म हो जाएगी। हमें इस दवाई, औषधि आपका जीवन में काम करेंगे, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपकी माता पिता, आपका एंटायर फैमिली, और आपके पास पड़ोस में, आपके देश में, बठिंडा में, पंजाब में, भारतवर्ष में, सारी दुनिया में ये फत्ते हो जाएंगे, ये दवा के कारण हो जाएंगे। ਇਹ ਜਲ ਜੋ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ये नदी एक महासमुद्र होगी, ਇਹ ਜੋ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वहां पे कई मछुआरा आके जाल बिछाए, ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਛੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣਗੇ। किसी की जाल में
खाली नहीं रहे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। जाल भर के खींच नहीं पाते, ਜਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तरह तरह की फिश उसमें आ जाते हैं, ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। तरह तरह की मछली उसमें है। ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। एक नहीं आशीष, ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, दो नहीं ਦੋ आशीष, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, तीन नहीं है, ਤਿੰਨ नहीं है। हम एक बरकत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀष ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जब ये डाम टूटेंगे, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟੇਗਾ, ये आपके अंदर से जो नदी निकलेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों ब्लेसिंग आपके जीवन में ਇੱਕ आएंगे। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। हजारों आशीष आपके जीवन में आएंगे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। आप सोच नहीं पाएंगे ऐसा ब्लेसिंग आपके जीवन में ਤੁਸੀਂ आएंगे। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बाइबल ਵਿੱਚ कहते हैं ਆਏਗੀ। परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ आशीष है, ना तो किसी की कान में सुना, ना तो किसी की आंखों में देखा, ना तो किसी के मन में आए। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। पिछले दिन में मेरी पत्नी ने प्रचार की और आपको बताए समझाए, गुप्त स्थान पर गाड़ा हुआ धन और अंधियारा में छिपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। कईयों के अंदर ये डाम टूट नहीं रहे, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, टूट नहीं ਉਹ रहे। ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधनों को तोड़ देते हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਮਸਾ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इस अभिषेक के कारण, परमेश्वर की मसा के कारण हमारा बंधन खुलकर इस दरिया और हम और डाम टूट के इस दरिया निकलना हमारे अंदर देखना, उस दरिया जहां पे भी जाते हैं बड़ी आशीष उन्नति के कारण ਸਾਡੇ होंगे। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਰਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। बड़ी ब्लेसिंग आ जाएंगे, बड़ी आशीष आएगी, बड़ी आशीष के कारण होंगे। बड़ी बरकत का कारण होगे। आज इस डाम टूटने जा रहे हैं। आज ये बांध टूटन जा रहा है। कितने लोग चाहते हैं ये डाम टूटना ही? किन्ने चाहते ने कि बांध टूटे? कितने लोग आत्मा नदी में तैरना चाहते हैं? किन्ने रूह दे दरिया विच तैरना चाहते हैं? कितने लोगों को जीवन में आशीषें चाहते हैं? किन्ने लोग अपनी जिंदगी विच बरकत ये नदी आपके लिए बड़ी आशीष की कारण है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ी बरकत का कारण है। आपके परिवार की जीवन सुधर जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ पारिवारिक जिंदगी सुधर जाएगी। आपके बच्चे अच्छी राह, अच्छी स्थान पर, अच्छे जीवन में आएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ, ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। आपके बच्चों को भविष्य अच्छे हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। आपके परिवार बसाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ परिवार बसेगा। तमाम बंधन खुल जाएंगे। तमाम जुले टूटणगे। जहाँ पे ये नदी जाते हैं, जिथे दरिया जाता है, जहाँ पे ये नदी जाएगा, जिथे दरिया जाएगा, वहाँ बड़े चमत्कार हो उथे जाएंगे। बड़े अचंभे होंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। लोग हैरान होंगे। इस व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म कैसे हो गए? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? इस व्यक्ति की जीवन कैसे धन्य हो गए? ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ इसके ਗਈ? अंदर से कैसे दरिया निकल रहे? ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ? इस नदी में क्या क्या चमत्कार ਇਸ है? ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੰਭੇ ਨੇ? नंबर 1 सूखापन दूर हो जाते ਪਹਿਲੀ हैं। ਗੱਲ ਸੁੱਖਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नंबर 1 गरीबी दूर हो जाते सब हैं। गरीबी दूर हो जाती है। हर जगह पर हरियाली हो जाते हरे हैं। तथा हरापन हो जाता है। जहाँ जहाँ पे जाते वहाँ हरियाली हो जाते जिथे जिथे हैं। जाएगा उथे हरियाली हो जाएगी। अंडे देने वाले मच्छी पैदा होते आते अंडे हैं। देने वाली मच्छियां आ जाएंगी। इस नदी के किनारे पर जितनी दरखत है, उस दरखत की पत्ते दवा है। इस पर दरिया दे कंडे ते जिन्ने दरख्त या पेड़ ने ओदे पत्ते एक औषधि ने और समय समय कर फूलते फलते। ओते वेले वेले से फुल आते फल दिंदा है। भजन संगीता पगले अध्याय में लिखा है, ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, धन्य मनुष्य उस नदी के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष की समान है। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ बहते दरिया ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। लेकिन उस वृक्ष का रूट नदी में जाते पानी मर्जी से लेते हैं। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ और ਚੱਲ उसकी ਲਵੇ। पत्ता कभी मुरझाता नहीं ਉਹਦੇ है ਕਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। और समय समय पर फलते रहते ਉਹਤੇ हैं। ऋतु अनुसार ਉਹ ਫਲਦੇ ਹੈ। हमेशा फल मिलते ਉਹ हैं। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हम क्यों सुखी अनुभव में? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों पत्ता मुरझाते हो? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਆ? क्यों फूल नहीं है? ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? क्यों फल नहीं ਕਿਉਂ है? ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ? फूल है तो भी ਫੁੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ, उस फूलों को खत्म करने वाले कई लोमड़ियां हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਂਬੜੀਆਂ ਨੇ। छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਲੋਮੜੀਆਂ इस छोटी छोटी लोमड़ियों को बांधना है। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੋਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ इस ਲਓ। छोटी छोटी लोमड़ी क्या है? ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲੋਮੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? कौन है? ਕੌਣ ਹੈ? मेरे और आपके अंदर की वीकनेस और कमजोरी और पाप और गलतियां हैं, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। और इस पाप को हमसे दूर ਇਹ करें। ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। इस छोटी लोमड़ियों को बांधना है। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੋਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂ। परमेश्वर की दाग की बारी की फूलों को फलों को खत्म करने वाले लोमड़ी को हम बांधना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। और इस दरिया में हम रहें। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। इस हमारे अंदर से दरिया निकले। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੇ। आज ही कुछ समय के बाद डैम टूटने जा रहे ਕੁਝ हैं। ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। कोई गीत का जरूरत नहीं है, ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अपने आप ही टूट जाएंगे। ਆਪਣੇ ਆਪ जब ਟੁੱਟੇਗਾ। आप स्तुति करने लग जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ, ऐसी नदी टूटने लग आज जाएंगे, ऐसी नदियां बहेगी, ऐसे डैम टूटने लग ऐसे जाएंगे, बांध टूटेंगे, ऐसे नदी बहेंगे। ऐसे दरिया इस बहेगा। नदी बहुत जगह पर जाके लोगों को छुटकारे के ये कारण दरिया बहुत ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ जब ये ਹੋਏਗਾ। नदी राजस्थान में जाएंगे, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿया ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਏਗਾ, वहीं की रेगिस्तान को खत्म कर देंगे, ਉਹ रेगिस्तान ਨੂੰ नाश कर देगा। वहीं की ब्रेती के इलाके हरियाली हो जाएंगे, और रेतले इलाके ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ हरियाली हो जाए। आपकी जीवन की गरीबियों को दूर कर देंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ दूर करेगा। और जहाँ पे ये नदी जाते हैं वहाँ अंडे देने वाले मच्छी पैदा होते ਜਿੱਥੇ हैं, ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। बहुत सारी प्राणियां पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे जीव जंतु पैदा होंगे। और ये औषधि होगा। ये दवाई होएगी। जहाँ पे नदी जाते वहाँ औषधि होगा। जिथे ये दरिया जाएगा दवाई हो जाएगी। अभी आत्मा अगुवाई दे रही है, नदी आपके अंदर अभी निकलना चाहिए। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਰਿया ਨਿਕਲਣਾ कितने लोग ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाहते हैं नदी आपके अंदर से निकलना ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਿया ਨਿਕਲੇ। आमीन। हम इस नदी में तैरने जा रहे ਇਸ हैं। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। टकनों तक नहीं है, ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, टकनों तक नहीं है, ਅੱਡੀਆਂ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, घुटने तक नहीं, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, कमर तक नहीं, ਲੱਕ ਤੱਕ नहीं। ऐसा नदी बनने जा रहे हैं। ऐसा दरिया बन जा रहे हो। ठहरने के बिना जा नहीं पा रहे, तैरन तो बगैर जा नहीं सकते। ठहरने के बिना पार नहीं कर पाएंगे। तैरन तो बगैर पार नहीं जा सकते। बस तैरने शुरू हो जाओ। ਹੁਣ तैरना शुरू हो जाए। ऐसा नदी हो गई ऐसा दरिया हो गया आपका सिर के ऊपर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ है। सिर के ऊपर, सिर तो ऊपर है। सिर के ऊपर, सिर तो ऊपर। बस लता के अंदर से ऐसा डाम टूट रहे यीशु के नाम से। लता दे अंदरों डैम टूट रहे हैं यीशु मसीह दे नाम जितने पे। भाई बहने बैठे आपके अंदर से ऐसा डाम टूट के बाहर निकल जितने रहे बहन हैं। भरा बातें बैठे सब दे अंदरों और डैम टूट के बाहर निकलन जा रहा है। इस नदी में तैरने तैयार हो जाओ। इस नदी दरिया में तैरने लिए तैयार हो जाओ। ये संगीता तैयार हो जाओ, संगीता तैयार हो जाओ, आरती तैयार हो आरती तैयार हो जाए, जाओ, सीमा तैयार हो सीमा तैयार हो जाए, जाओ, गुट्टू तैयार हो जाए, गुट्टू तैयार हो जाए, अमन तैयार हो जाए, अमन तैयार हो जाए। यस 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 भाई लोग तैयार हो जाए। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यस नीतू तैयार हो जाए, ऋतु तैयार हो जाओ, ऋतु तैयार हो जाए, ऋतु तैयार हो जाए। यस 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 नदी अभी टूट रही है। ਹੁਣ दरिया टूट रहा है। सिमरन टूट रहे हैं। सिमरन Jesus, so. रीबा तो रीबा रबा। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब खड़े हो सभी जाएं, अपने अपने स्थान पैरों पर पे खड़े हो जगह पे जाएं। खड़े हो जाएं।